हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नया वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का अध्याय 8 शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए, इसमें हमें समकोण त्रिभुज को पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए गाइस, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये गाइस क्या है? लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। लिख देते हैं, ये क्या है? कर्ण है, ये लंब है और ये है आधार। और यहाँ पर मान लेते हैं कोई कोण थीटा है। देखिए, कोण को हम लोग थीटा से भी दर्शा सकते हैं। कोण को थीटा ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कोई कोण थीटा है। तो ये कोण का जो देखिए, ये कोण का सम्मुख भुजा, मतलब ये कोण है और इसके सामने का है, ठीक सामने का जो भुजा है ये वाला है, इसको हम लोग सम्मुख भुजा कह देंगे, सम्मुख भुजा। फिर ये कोण है, इससे सटा हुआ जो भुजा है गाइस, ये वाला देखिए, ये कोण एक तो कर्ण के साथ बन रहा है और दूसरा आधार के साथ। तो देखिए, जो आधार रहेगा, इस कोण से सटा हुआ भुजा, दो भुजा के कारण ये गाइस कोण बन रहा है, एक कर्ण के कारण, दूसरा आधार के कारण। तो इससे सटा हुआ जो भुजा है ये वाला, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? संलग्न भुजा। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो त्रिभुज है तो उसको नाम दे देते हैं। तो ए, इसको बी नाम दे दिए, इसको सी। तो गाइस, जो बी सी है तो वो संलग्न भुजा कहलाएगा। फिर जो ए बी है, ए बी, तो उसको हम लोग सम्मुख भुजा कहेंगे, सम्मुख भुजा। तो गाइस, ये सभी भुजा कोण के आधार पर हम लोग को निकालना पड़ता है। तो देखिए गाइस, अब आता है, हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, तो ये सब के विषय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा। तो गाइस, इसका जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है लंब बटा कर्ण, ऐसा होता है इसका फॉर्मूला। या फिर गाइस देखिए, इस त्रिभुज में हमें कर्ण लंब इजीली समझ में आ रहा है। पर गाइस, अगर आपको इस प्रकार का त्रिभुज देखने को मिल जाए, देखिए, तो यहाँ पर गाइस थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, फिर लंब कौन सा है। तो गाइस, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर थीटा है। तो देखिए, इस थीटा का जो सामने वाला भुजा है सम्मुख भुजा कहलाएगा और इसी को हम लोग लंब कहते हैं। फिर गाइस, इस थीटा दो भुजाओं से मिलकर बना है, एक तो ये वाला भुजा और दूसरा ये वाला भुजा। तो गाइस, ये वाला भुजा छोटा दिख रहा है तो इस कारण ये आधार हो जाएगा, और जो थोड़ा लंबा दिखेगा तो वो गाइस हो जाएगा कर्ण। ये गाइस हो गया कर्ण। और देखिए, इसको हम लोग थीटा के साथ, देखिए इस थीटा के साथ जो भुजा जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग संलग्न भुजा कहते हैं, संलग्न भुजा। तो इस आधार पर गाइस हम लोग जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ये सब का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, साइन थीटा बराबर में लंब बटा कर्ण होता है। तो ये गाइस फॉर्मूला होता है। अगर आपको किसी भी त्रिभुज में समझ नहीं आए लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, तो आप लोग सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा से ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर देखिए गाइस, साइन थीटा हो गया कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाता है आधार बटा कर्ण। और फिर आता है टेन थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। फिर आता है कॉट थीटा। तो गाइस, जो कॉट थीटा होता है तो वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर गाइस हम लोग आधार पहले लिखेंगे, फिर बटे में लंब लिख देंगे। तो देखिए, जो कॉट थीटा है तो वो टेन थीटा का उल्टा है।
फिर गाइस आता है सेक थीटा। तो गाइस जो सेक थीटा है तो वो कॉस थीटा का उल्टा है। तो इसमें गाइस इसको अगर उल्टा कर देंगे, कर्ण को ऊपर रख देंगे, आधार को नीचे, तो कर्ण बटा आधार ऐसा हो गया। तो ये किसका उल्टा है गाइस, सेक थीटा, तो ये कॉस थीटा का उल्टा है। फिर आता है फिर आता है कोसेक थीटा। तो ये उल्टा होता है साइन थीटा का। तो इसमें गाइस हम लोग कर्ण को ऊपर रखेंगे और नीचे में लंब रख देंगे। तो गाइस ये होता है फॉर्मूला साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं, कैसे टेन थीटा निकालेंगे, तो ये सब फॉर्मूला हो गया इसका। तो गाइस ये वाले त्रिभुज में अगर आपको कोई साइन थीटा निकालने बोले, ये वाले त्रिभुज में पहला वाला, तो इसमें गाइस साइन थीटा हो जाएगा, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, साइन थीटा। तो इसमें हो जाएगा साइन थीटा, देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। लंब कैसे निकालते हैं, इस थीटा का सम्मुख वाला सामने वाला भुजा, तो सम्मुख भुजा तो ए बी है, तो ए बी बटा में कर्ण ए सी है, तो ए सी ऐसा हो गया। फिर हम लोग कॉस थीटा को देख लेते हैं। तो कॉस थीटा, थीटा का संलग्न भुजा ये आ जाएगा, मतलब आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बी सी है, तो बी सी लिख देंगे और फिर कर्ण है ए सी। तो इस प्रकार से गैस निकाला जाता है।